एनीवेज, वैसे सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और आज देख भी लिया। ऐसा सोचकर गणेश फिर से अपने रास्ते चलने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी कि तभी अचानक फिर से किसी ने गणेश के पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन इस बार गणेश को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने गणेश की तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो? इस गांव की तो नहीं लग रही हो। लगता है तुम शहर से आए हो। मैंने तो तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा। उस लड़के की बातें सुनकर गणेश अपने मन में सोचने लगा, अरे ये कितना बोलता है। इसे देखकर मुझे मेरे बचपन की दोस्त की याद आ गई। आई थिंक ये वही होगा। उसके बाद गणेश ने उस लड़के से कहा, देखो तुम बहुत ज़्यादा बकबक करते हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे बचपन की दोस्त की याद आ गई। उसका नाम राजू है और उसकी हरकतें भी तुम्हारे जैसे ही हैं। गणेश की इस बात पर उस लड़के ने कहा, भाई मैं ही राजू हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने पहचाना नहीं। गणेश ने खुश होकर कहा, राजू तुम हो क्या? अबे तुम बचपन में जैसा था आज भी वैसा ही है। फिर राजू ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? गणेश ने कहा, बचपन की बातें भूल गया क्या? तुम स्कूल में तब अपने होमवर्क क्लास की सब लड़कियों से कराते थे और तू सरपंच श्यामलाल की बेटी को पसंद करता था। क्या नाम था उसका? हाँ, जानवी। कुछ याद आया? उस पर राजू ने कहा, अरे गणेश तू भाई बहुत हैंडसम हो गया है तू तो। मुझे माफ़ करो भाई, मैं तुम्हें 12 साल के बाद मिल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। गणेश ने कहा, कोई बात नहीं यार, दोस्ती में सब चलता है। लेकिन अब जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक हम दोनों साथ साथ रहेंगे। राजू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चल घर चलते हैं। गणेश ने कहा, क्या तुम्हारे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी है? राजू ने कहा, भाई चाबी की क्या ज़रूरत है, घर में मेरी फैमिली है ना। गणेश ने कहा, मैं तुम्हारे घर की नहीं, मेरे घर की चाबी की बात कर रहा था। गणेश की ये बात सुनकर राजू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और उसने गणेश से पूछा, भाई क्या तुम उसी घर की बात कर रहे हो जहाँ पर तुम बचपन में रहा करते थे? उस पर गणेश ने कहा, हाँ वही तो, हमारा अपना घर है। राजू ने कहा, नहीं तुम उस घर में ना रहो तो बेहतर होगा। गणेश ने कहा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? राजू ने कहा, भाई इससे अच्छा तुम मेरे घर में क्यों नहीं रहते? उस पर गणेश ने कहा, भाई मेरा खुद का घर रहते हुए मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं? उस पर राजू ने कहा, देखो गणेश, ये गांव है, शहर नहीं, मेरी बात को समझो। चलो हम मेरे घर चलते हैं, तुम जितना चाहो उतने दिन रह सकते हो। तब गणेश ने कहा, नहीं मैं रहूंगा तो मेरे ही घर में। चलो बताओ मेरा घर कहाँ है? तब राजू ने कहा, सॉरी गणेश, तुम उस घर में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तब गणेश ने कहा, लेकिन क्यों, आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में? उस पर राजू ने कहा, गणेश तुम्हारा घर भूतिया हो चुका है, भूतिया। उस पर गणेश ने हैरान होकर कहा, क्या बात कर रहे हो? तब राजू ने कहा, हाँ तुम्हारे घर में वो रहती है। उस पर गणेश ने पूछा, कौन वो? राजू ने कहा, मोहिनी। और आज तक उसकी वजह से तुम्हारे घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता। तब गणेश ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, पर क्यों नहीं भटक सकते? राजू ने कहा, क्योंकि वहाँ आने जाने वाले लोगों को मोहिनी जान से मार देती है। इस पर गणेश ने कहा, इसका मतलब हम दोनों वहाँ पर गए तो वो मोहिनी हमें भी मार देगी?
राजू ने कहा। हाँ, हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। गणेश ने हंसते हुए कहा। राजू, तुम भी ना गांव में रहते हो और इतना अंधविश्वास। राजू ने कहा। देखो गणेश, मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें उस घर में जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। इस पर गणेश ने कहा। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊँगा। लेकिन राजू, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें याद है, हम बचपन में एक ही टिफिन में खाना खाते थे, और अगर स्कूल में हम में से किसी एक ने भी गलती की तो उसकी सज़ा हम दोनों ही आधी आधी बांट लेते थे। लेकिन ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, तू जा सकता है यहाँ से। इस पर राजू ने कहा। भाई, अपनी दोस्ती के किस्से मैं भी नहीं भूला हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ रूल्स हैं। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला गया और उसके बाद गणेश अपनी घर की तरफ चलने लगा। अभी थोड़ी ही देरी हो चुकी थी कि तभी गणेश को महसूस हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी।